मेरी सहेली मेरा प्यार। जी हां, ये अजब गजब कहानी, अजब गजब खबर कानपुर से निकल कर आई। कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र में 3 लड़कियों की अजब प्रेम की गजब कहानी है। ये एक दूसरे के प्यार में पागल 3 लड़कियां घर परिवार को छोड़कर एक साथ रहने के लिए भाग गईं। परिजनों की शिकायत के बाद तीनों लड़कियों को चकेरी पुलिस ने गाजियाबाद से बरामद कर लिया, जिनमें 2 लड़कियां आपस में शादी करने की बात कर रही हैं और साथ रहने की जिद पर अड़ी हैं। इन दोनों लड़कियों का कहना है कि वो एक दूसरे के साथ ही रहेंगी। थाने में लड़कियों को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। हम दोनों साथ में रहना चाहते हैं। ये जो साथ में है वो क्या नाम है इनका और कौन है तुम्हारे? शालू। शालू कौन है आपके? शालू की कौन है? शादी किया। शादी की? कब की शादी? काफी दिन। अच्छा, कैसे सजेशन कैसे दिमाग में आया कि कौन तुम्हारे दोस्त नहीं है? बेटा बताओ तो, तुम्हारे दोस्त नहीं है? हाँ। अब अच्छा, आप क्या चाहते हो, घर वापस जाना है? नहीं, हमें साथ में रहना है। साथ में ही में रहेंगे। अब ये दोनों साथ में रहेंगी अकेले? हम तो अपनी लड़की को ले जाना चाहते हैं, मगर जब नहीं जाएगी तो फिर जो भी होगा वो देखा जाएगा। क्या बता रही, लोगों ने शादी कर लिया आपस में? बोल तो रही है शादी कर लिया है। नीरज जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे कई सहयोगी इसी खबर पर कानपुर से। नीरज, जो ये अजब गजब मामला सामने आया है, हालांकि पुलिस ने इन बच्चियों को बरामद कर लिया, क्या ये बालिग हैं और इस पूरे मामले पर क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, बिल्कुल ये बालिग लड़कियां हैं। इनकी उम्र 20 साल के करीब बताई जा रही है। अभी कुछ दिन पहले चकेरी से 2 लड़कियां गायब हुई थी। उसके बाद जब पुलिस ने सर्विलांस की मदद ली तो गाजियाबाद इनकी लोकेशन मिली। जब वहां पे पुलिस बरामदगी के लिए गई तो वहां पे एक लड़की और मिली जो लखनऊ की बताई जा रही है। तब तीनों लड़कियों को चकेरी पुलिस यहाँ पे ले आई। उसके बाद चीजें जो खुलकर सामने आई कि ये इनका कहना है कि ये एक दूसरे से प्यार करती हैं और शादी करना चाहती हैं। जब इसकी जानकारी लखनऊ की रहने वाली लड़की के परिजनों को हुई तो वो किसी तरीके समझा बुझाकर उसको ले गए, लेकिन इस कानपुर की जो दोनों लड़कियां हैं इनको लेके काफी देर तक हंगामा चलता रहा, ड्रामा चलता रहा। थाने में ही घर वाले काफी मनोवल करते हैं, लेकिन दोनों मानने को तैयार नहीं हुए। पुलिस और परिजनों के समझाने के बाद आखिर में कि जो उनकी मर्जी है वही होगा, इस आश्वासन के बाद उन लोगों को घर भेजा जाता। जी, उनको घर भेजा जा सकता है। अब जिस तरीके से नीरज 6 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया था, आपको बखूबी याद होगा, और इन बच्चियों को भी शायद ये बालिग हैं तो इनके लिए तो कानून में जगह है। 2 बालिगों के बीच समलैंगिक संबंधों को वैध करार दिया था, और क्या ये समझा जाए उसके बाद ये तमाम लोग अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं और सामने आ रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल। चूंकि जो लड़कियां हैं वो बालिग हैं, उनको इस चीज की जानकारी भी है। इन सभी चीजों को लेकर वो साफ तौर पे इस चीज पर अड़ी रही और काफी देर तक थाने में ये ड्रामा चलता रहा, हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। वही परिजन मनाते रहे। उसके बाद उन लोगों ने कहा कि उन्हें पूरा अधिकार है और कानून है। इसके अलावा वो बालिग भी, इन तमाम चीजों को लेकर परिजन भी बेबस नजर आए। लेकिन काफी देर के समझाने बुझाने के बाद और ये कहा गया जब उनसे कि वो लोग बालिग हैं, जो चाहेंगी वही होगा। फिलहाल जो है उनको इसकी स्थितियों के बाद में घर भेजा गया है। जी नीरज, परिजनों का रुख क्या है, क्योंकि ऐसे केसेस बहुत कम आते हैं और जब इस तरह की चीजें सामने आती हैं, क्योंकि हम एक सभ्य समाज में रहते हैं और उस समाज में तरह तरह के लोग हैं, और परिजनों का क्या कुछ कहना है, उनका स्टैंड क्या है और किस तरीके से वो इस पूरे मामले को देख रहे हैं, इन लड़कियों के प्यार को देख रहे हैं? देखिए, पहले जो लड़कियां हैं उनके पिता आए थे, लेकिन इस तरीके के मामले को लेके वो मीडिया से बचते नजर आए। हालांकि जो लड़कियों की मां है वो और जो परिवार की अन्य महिलाएं हैं वो जरूर सामने आई थी, लेकिन इस चीजों को लेकर कहीं ना कहीं उनको मीडिया के सामने आने में झेप प्रतीत हो रही थी। और उनका साफ तौर पर कहना था कि इस तरीके के चीजों को समाज में चूंकि नहीं स्वीकार किया जाएगा, और जो आसपास के लोग हैं उन तमाम लोग इस तरीके की चीजों को लेकर जो चर्चा कर रहे हैं, तो इन चीजों से वो साफ तौर पे बचते नजर आए हैं। जी नीरज, कानून में तो बदलाव कर दिया गया। अंग्रेजों के समय से चले आ रहे भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 377 से उस प्रावधान को हटा दिया गया जिसके तहत एक ही जेंडर के 2 लोगों को संबंध बनाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन अब ये समाज पर छोड़ दिया गया। आप कह रहे हैं कि समाज इस बात की इजाजत नहीं देता तो मुश्किल नहीं होगा?
जी बिल्कुल, कानून जरूर बन गया है, लेकिन जो तमाम लोग हैं वो अभी इस चीज को स्वीकार करने से परहेज कर रहे हैं, क्योंकि ये जो लड़कियां हैं ये एक मध्यम वर्गीय परिवारों से संबंध रखती हैं। तो उनके जो परिजन हैं उनका साफ तौर पर कहना था कि इन चीजों को जिस समाज में वो रहते हैं, भले ही कानून बन गया हो लेकिन लोग स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए इन चीजों को लेके उनको खुद एक शर्मशी महसूस हो रही है। हालांकि पुलिस ने और जो अन्य तमाम कुछ लोग संभ्रांत लोग आए थे, उन लोगों ने परिजनों के साथ साथ दोनों लड़कियों को भी समझाया और काफी प्रयास के बाद उनको घर भेजा जा सका। चलिए, नजर बनाए रखिएगा आप नीरज, आपके पास फिर हम अपडेट के लिए आएंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।